नमस्कार दोस्तों, योग अविताचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूट्यूब पर आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे कि वज्रासन करो, खाना तुरंत डाइजेस्ट कर लो, कोई भी कुछ भी खाओ वज्रासन करो तुरंत पचा लो। ऐसे सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वज्रासन किनको करना चाहिए, वज्रासन में क्या क्या गलतियाँ होती है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि वज्रासन करते समय किन बातों का सावधानी रखें, हम किन लोग जो है वज्रासन करें और किन लोग वज्रासन को ना करें, उसके क्या विकल्प हैं, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। वज्रासन के लिए वैसे कहा गया है कि आजकल पहले समय में क्या है, इतने लॉजिक बातें जो है नहीं बताई जाती थी और सीधा जो है उसको योग को किया जाता था। लेकिन आजकल हम लोग जो है लॉजिकल बात, योगी वही है जो उसके बारे में साइंटिफिक तरीके से लॉजिकल बात करे, जो हमारे शरीर जो साइंटिफिक है उसके बारे में जानते हुए लॉजिक बातें करें। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि वज्रासन करते समय जो है किन बातों का सावधानी रखें। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या है कि वज्रासन में जब बैठते हैं तो हमारा ये जो घुटना फोल्ड होता है, तो इसमें जो है जिसको घुटने का दर्द है वे ना करें, क्योंकि जब हम लोग ऐसे फोल्ड करके बैठेंगे तो हमारा घुटने का दर्द और बढ़ जाएगा। इससे जो है हमारे घुटने का दर्द और बढ़ जाएगा। तो जिसे घुटने का दर्द है वह वज्रासन ना करें। उसके बाद वेरिकोस वेंस मतलब क्या होता है कि देखिए इस प्रकार से हमारे पैर, ये जो हमारा पैर है, यहाँ पर इसके पीछे भाग में बहुत बड़ी नस है, मुख्य नस है, जिससे हमारे रक्त का संचार पूरे शरीर में जाता है। अगर उस नस में, उस तंत्र में कहीं कुछ ब्लॉकेज आ जाता है, कहीं कुछ मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो हमें जो है बहुत ही परेशानी होता है और इसके बढ़ने से कई बार जो है पैर को कटवाने की नौबत आ जाती है। तो ये जो वेरिकोस वेंस वाले हैं ये इस आसन को ना करें। साथ में जिसको एंकल की प्रॉब्लम है, एंकल में दर्द है, यहाँ एंकल पे दर्द है, क्योंकि हमारा एंकल जो है इस प्रकार से मुड़ता है, तो ये एंकल में जो दर्द है वे लोग भी इसे ना करें। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय ये है कि भाई खाने के बाद सिर्फ वज्रासन ही नहीं, इसका विकल्प आप लोग जानते हैं कि प्रकृति ने हमारे कई सारे विकल्प दिए हैं। जैसे हम लोग फल खाते हैं तो जिस मौसम में जो फल उपलब्ध रहता है, जैसे गर्मी के दिन में आम उपलब्ध रहता है, जिस मौसम में उपलब्ध रहता है हम लोग उस फल को खाते हैं, जो शरीर को सूट करे उसी फल को खाते हैं। अगर एक फल सूट नहीं कर रहा है तो दूसरे फल को खाते, ऑप्शन रहते हैं। उसी प्रकार हम लोग सब्जी खाते हैं, सब्जी में भी अगर आलू सूट नहीं कर रहा है तो आलू नहीं खाते, दूसरा सब्जी खाते, विकल्प रहता है। उसी प्रकार से वज्रासन का भी विकल्प है। सबसे पहली बात ये साइंटिफिक बात कि वज्रासन को ही क्यों चुना गया? इतने सारे योग आसन हैं, इसमें से वज्रासन को ही क्यों चुना गया कि खाने के बाद वज्रासन करो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, पूरा भोजन डाइजेस्ट कर लो। इसका मतलब ये है कि जो लोग वज्रासन नहीं करते उसका भोजन क्या डाइजेस्ट नहीं होता? तो इसका कारण ये है कि हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा जो रक्त का संचार है वह पेट की तरफ होता है, और अगर हम लोग पैर को इस प्रकार से घुटने को फोल्ड करके बैठते हैं तो रक्त का जो संचार है वह पूरे हमारे पेट की तरफ जाता है और नीचे की तरफ रक्त का संचार नहीं जाता, जो हमारे खाना को पचाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ में हम लोग जब वज्रासन में बैठते हैं तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये बिल्कुल एकदम सीधा रहता है और इसको एक सपोर्ट देता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जब सीधा रहेगा तो हमारा पेट नहीं दबेगा, हमारा खाना अच्छे से पचेगा और सभी बातें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस कारण से जो है वज्रासन को सजेस्ट किया जाता है। लेकिन इनके और विकल्प है, जिसको जो हम लोग बताएं, घुटने का दर्द है, वेरिकोस वेंस है, एंकल की समस्या है, वे लोग जो है इसके अलावा सुखासन में बैठ सकते हैं, क्योंकि मकसद क्या है? अपने पैर को फोल्ड करके रखना। इसके लिए इस प्रकार से हम लोग सुखासन में भी बैठ सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन सुखासन में जब बैठते हैं तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि हमारा इसमें मकसद क्या है कि हिप और ये जो घुटना है, हिप और ये घुटना बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, तभी हमको जो है फ़ायदा मिलता है। तो अभी देखो सुखासन में हम लोग बैठे हैं तो हमारा घुटना उठ गया है, तो इसके लिए हम लोग तकिया या कोई भी चीज़ ऊंचा चीज़ ले लें
और ऐसा पीछे इस प्रकार से हम लोग ऊंचा कर दें और इस प्रकार से बराबर, ताकि ये जो घुटना है और ये हिप है ये एक सीध में रहे, तभी हमको जो है फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार से इसका और ऑप्शन है स्वास्तिक आसन। इस प्रकार से हम लोग स्वास्तिक आसन में बैठ जाएं, इस प्रकार से इस प्रकार से स्वास्तिक आसन में बैठ जाए। इसमें भी देखिए ये हमारा जो घुटना है और ये हिप है बिल्कुल एक सीध में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, इससे भी है बहुत ही फायदा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग वज्रासन की जगह सुखासन और स्वास्तिक आसन में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद प्राणायाम भी किया जा सकता है। 3 प्राणायाम एकदम बेस्ट है खाने के बाद, क्योंकि देखो पचाना, भोजन हमारा जब पचना चालू होता है तो हमारा मन शांत होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। तभी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब स्ट्रेच में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, पाचन क्रिया अच्छा नहीं होता है ना। तो 3 प्राणायाम जो है भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और उद्गीत प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम को किया जा सकता है खाने के बाद, जो बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। इस प्रकार से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग वज्रासन, जिसको सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसका शरीर जो सूट नहीं हो रहा है उस चीज़ को करके हम लोग लाभ नहीं कमा सकते। इसी कारण जिसको जो सूट हो रहा है उसके आधार पे जो है वज्रासन करें, तो हमको ये बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही लाभ दिलाएगा। इस प्रकार आगे अन्य जानकारी के लिए अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। करो योग, रहो निरोग। नमस्कार।